बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो है प्लांट को शिफ्ट करना बताऊंगी। बहुत सारी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें प्लांट को शिफ्ट करने का तरीका बताया जाता है, लेकिन आपको मैं कुछ थोड़ा सा ट्रिक्स बताऊंगी हट के कि किस तरीके से जो है प्लांट को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो यह मैं लेकर आई थी गोल्डन क्रोटॉन। इसको बैग में से निकाल के कैसे शिफ्ट करना है, किसी दिन मैं आपको जो गमले में से निकाल के शिफ्ट किया जाता है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मैं बैग में लेकर आई थी। सबसे पहले तो ये है कि ये देखें, क्योंकि अब सर्दी शुरू हो रही है, ठीक है ना, अक्टूबर का एंड चल रहा है, तो इसको मुझे जो है अब इसमें ये पौधे जो हैं वो रेस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, सर्दियों का मौसम इनका रेस्ट का मौसम होता है, तो इसलिए फिर ज़ाहिर है इनकी इतनी फ़ौरन से कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होगी। जैसे शिफ्ट करूँगी तो ये सिर्फ इसलिए कि इसकी जो रूट्स हैं वो तेज़ी के साथ जो है वो मिट्टी के साथ जो है वो अटैच हो जाएं, और उसके साथ दूसरा ये कि ये इसकी रूट्स जो हैं वो थोड़ा सा ज़रा तेज़ी के साथ जो हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर दें। ठीक है ना, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाए। तो उसके लिए जो है ये मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ये 30 रुपये की जो है ना वो 40 रुपीज़ की, ठीक है ना, 40 रुपये की, ये देखें लिखा भी हुआ है। तो ये मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो ये है कि इसको 3% का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, 3% का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये 6% की मुझे मिली नहीं थी तो मैं 6% के लिए आई। तो अब ये होगा कि मैंने जितना मैं डालती हूँ, यानी 3% जितना डाला जाता है 1 लीटर पानी में, उसमें मैं इसका चौथाई हिस्सा डालूंगी एहतियातन। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा। एक तो इससे ये है कि ये एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है, और इससे जो है आपकी जो है प्लांट की रूट्स जो हैं वो भी ज़रा थोड़ा सा तेज़ी के साथ ग्रोथ करेंगे। ठीक है, जरासीम इसने मारने हैं मिट्टी के। तो इसको मैं डालूंगी चौथाई हिस्सा 1 लीटर पानी में। इसे मैं शावर में डाल लेती हूँ, शावर की बोतल में। ये देखें, ये सिर्फ इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल एक हमारे पास जो 1 टेबल स्पून होता है, 1 टेबल स्पून का चौथा हिस्सा, ये बस। तो ये देखें, ये हमारा 8 इंच का गमला है जिसमें मैं इसको भी फ़िलहाल छोटे गमले में शिफ्ट करूँगी। हमेशा जो पौधा आप लेकर आते हैं, ख़ास तौर पे जो छोटा होता है अभी, तो उसको एकदम से बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करते, छोटे गमले में, ठीक है ना, पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हम बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखें, ये मेरी आदत है कि मैं जब मिट्टी बनाती हूँ अपने गमलों के लिए, तो मैं उसको साथ साथ ही, मेरे पास अगर गमले पड़े हुए हों तो उसको भर के रख देती हूँ, ताकि जब पौधा लाऊँ तो साथ ही मैं उसमें फिर मुझे तरद्दुद ना करना पड़े। तो ये देखें, इसमें ना ये मैंने ये डाली हुई है, ये देखें, ये आपको देख रहे होंगे, ये भूसा भी कहते हैं इसको, तरूड़ी भी कहते हैं। ये होती है जब गंदम काटते हैं ना, तो उसके बाद ये भूसा पीछे बचता है। तो ये मैं इसको जो है ना ऊपर मिट्टी के ऊपर डाल देती हूँ अच्छी तरह से। करने के बाद मैं ये इसके ऊपर डाल देती हूँ, ताकि इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो इसमें भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर है गंदम है, और दूसरी बात ये कि इसकी वजह से मिट्टी ज़रा, क्योंकि ऊपर डालते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को नीचे जाने नहीं देती, सॉरी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी नीचे इतनी आसानी से गीली नहीं होती, आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ता। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसको मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ अभी। ठीक है ना, ये इसको मैंने अलग हिस्सा कर लिया, और ये थोड़ी सी मिट्टी, ये देखें, ये बिल्कुल सैंडी सॉइल है, ठीक है। ये देखें कितने आराम से हाथ से उखड़ रही है सारी ये सैंडी सॉइल। चिकनी मिट्टी आप इसमें इस्तेमाल ना करें, यानी क्ले सॉइल इस्तेमाल नहीं करनी। किसी गमले में क्ले सॉइल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो बिल्कुल फिर सख्त हो जाती है मिट्टी सूखने के बाद, और वो जड़ों को ना फिर फैलने नहीं देती। ठीक है, ये देखें कितनी सॉफ्ट मिट्टी है। अगर क्ले सॉइल आ भी गई है उसमें, आप थोड़ी सी रेत मिला लें, ठीक हो जाएगी। बाज़ में भी, ये तो मेरे गार्डन की सॉइल है, लेकिन ये कि बाज़ जो है मेरे पास भी आ जाती है मिट्टी, नर्सरी से लेके आते हैं। एक दफ़ा लेकर आई थी तो नर्सरी वाले ने, मैंने बच्चों को भेजा लेने के लिए, तो उसने क्ले सॉइल दे दी, फिर मुझे उसमें रेत डालकर और कंपोस्ट वगैरह डाल के करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ इसमें
ये मेरी गार्डन सॉइल है, इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं हुई हुई है, ठीक है। यानी कोई अभी फ़िलहाल मैंने खाद वगैरह इसमें वो नहीं डाली है। अच्छा, अब ये देखें, अमूमन जो हमारे पास प्लांट होते हैं वो उन्होंने नर्सरी वालों ने क्ले सॉइल में लगाए हुए होते हैं, यानी चिकनी मिट्टी में लगाए हुए होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है देखिए प्लास्टिक बैग में तो अगर इसमें वो डाल देंगे सैंडी सॉइल तो फिर वो पौधा तेज़ी से बढ़ेगा, तो वो शॉपर को भी डैमेज करके तो ये यहाँ से सारा इसकी जड़ें निकल आएंगी, तो वो एक टेंशन बन जाती है। तो उन्होंने बस अपनी एक पौधे को का फिक्स साइज़ रखने के लिए कि वो बढ़े ना जब तक सेल नहीं होता, तो उसको उन्होंने चिकनी मिट्टी में, अच्छा कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो जो चिकनी मिट्टी में नहीं चलते उसको उन्होंने सैंडी सॉइल में भी लगाए हुए होते हैं, बैग्स में या गमलों में। तो उसका तरीका ये होता है, अब कैसे, अच्छा अमूमन ये होता है कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी जड़ों को हवा लगने का ख़तरा होता है, यानी अगर आप इसकी सारी मिट्टी उतार देंगे तो जड़ों की अगर हवा लग गई तो वो पौधा डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अमूमन लोगों को ज़ाहिर है नहीं पता होता कि कौन सा पौधा ऐसा है कि जिसकी जड़ों को हवा लगेगी और किसको नहीं लगेगी। तो उसका सीधा सा तरीका है कि आप ये करें कि ये देखें, थोड़ी सी मिट्टी को उखाड़ के देख लें। ये देखें, अगर तो मिट्टी आराम से उखड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये सैंडी सॉइल है, ठीक है। तो इसको पूरे को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस हल्का सा उखाड़ें। और ये देखें, इसमें मिट्टी मेरी पहले ही थोड़ी सी गीली है, लेकिन इसमें मैं फिर भी ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिक्स का पानी जो है वो इसमें पहले थोड़ा सा नीचे डाल देती हूँ। ये इसमें देखें, ये पानी जो है वो ऑलरेडी मिट्टी गीली है, इसलिए इसको ज़्यादा भी गीला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये नीचे सारा पानी चला जाएगा। अब ये जो मिट्टी उखाड़ी है इसी मिट्टी को इसमें, ताकि पौधे को जिस मिट्टी की आदत हुई हुई है उसको वही मिले। भाई ये थोड़ी सी बस मिट्टी उखाड़नी है और कोशिश करनी है कि जड़ें ना टूटें, ठीक है ना। टूट भी जाए कोई मसला नहीं है, वैसे भी तो हम रूट प्रूनिंग करते हैं, तो इसको बल्कि तोड़ भी देंगे तो थोड़ा सा ये है कि इसकी रूट्स बाउंड नहीं होंगी गमले में, ठीक है ना। ये देखिए, ये मैंने तोड़ दी। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा बस इस तरह से कर लें, ठीक है ना, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है ना ऊपर से टहनी या जड़ों का टूटने का ख़तरा होता है, तो इसलिए ये देखें ये मिट्टी आराम से उखड़ रही है, ठीक है। बस इतनी सी मिट्टी उखाड़ लें, क्योंकि चिकनी मिट्टी भी है ना, तब भी आप नीचे से उखाड़ेंगे तो जड़ों ने यहाँ से फैलना है, आगे जाना है, ठीक है ना। यहाँ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको ऐसे भी लगा लें तो ये जड़ें बस नीचे सैंडी सॉइल होनी चाहिए, तो ये लगाएंगे तो ये देखेंगे जड़ें जो हैं वो क्या होंगी। इसमें थोड़ा सा ये देखिए पानी मैंने डाला है, तो इसको ज़रा मिट्टी डाल दूँ ऊपर ताकि पानी जज़ब हो जाए इसमें। और ये देखें, अब इसमें ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखूँगी। अच्छा, अगर चिकनी मिट्टी हो या तो ऐसे उखाड़ लें, या फिर चिकनी मिट्टी अगर लगी हुई है तो उसको आपने क्या करना है, इसको पानी किसी बर्तन में लेना है काफ़ी सारा, उसमें इस पौधे को भिगो देना है, ठीक है ना। वो सारी मिट्टी उतर जाएगी। तो और पानी भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिला हुआ, जो मैंने आपको जिस तरह से बताया, अगर 3% है तो 1 लीटर में एक आपके पास टीस्पून उसमें डलता है, ठीक है। सॉरी, 1 टीस्पून डलता है। अच्छा, और अब मेरे पास 6% का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, तो इसलिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून, मैंने आपको पहले टेबल स्पून गलती से कह दिया था, टीस्पून, ठीक है ना, छोटा चम्मच जो होता है, तो वो आपने पानी में मिक्स करके इसमें डाल देना है ताकि इसकी जो है ये रूट्स एनहांस हो जाएं, सही है। अब इसको बिल्कुल सीधा दरमियान में ऐसे पकड़ के रखना है, और साथ साथ इसमें आपने हर तरफ से मिट्टी डाल लेनी है। ये काम वैसे ग्लव्स पहन कर होना चाहिए, लेकिन मुझे मिट्टी को डायरेक्ट जो है वो छूने में, हाथ लगाने में इसको मज़ा आता है। ठंडी ठंडी सी मिट्टी बहुत सुकून। ये देखें, ये मैंने इसकी जो है ना ऊपर की जो पौधे के साथ जो मिट्टी लगी हुई आई थी उसको मैंने उखाड़ दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको उखाड़ दें ताकि इसको ज़रा सांस आ जाए, क्योंकि अब ये नई जगह पे शिफ्ट हुआ है, तो छोटे घर से बड़े घर में हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा सांस आए अब बड़े घर में। तो ये देखें, अब ये जो मेरी जो भूसे वाली मिट्टी थी, ये भूसे वाली मिट्टी नहीं होती है असल में, मिट्टी के ऊपर मैं सारा इसमें पानी लगा के और उसके बाद मैं पूरा भूसे से इसको कवर कर देती हूँ। ये जिसको तूड़ी भी कहते हैं, इसको ना तूड़ी भी कहते हैं, तो इससे मैं कवर कर देती हूँ। ये पहले से डली हुई थी इसलिए फिर मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, लेकिन ये है कि आप इसके ऊपर बाद में अलग से डाल सकते हैं ताकि मिट्टी जो है वो ज़्यादा देर तक गीली रहे। ये देखें, अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा
क्योंकि मिट्टी पहले ही गीली थी, तो ऊपर बस थोड़ा सा ही पानी दे दिया, ठीक है ना। ये शावर में मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला था, तो इसको लगा के ये देखें, चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से भी छिड़क दें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पौधे की जड़ों को नंगा करें और फिर उसके बाद उसको लगाएं। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। बस आपने थोड़ी सी मिट्टी नीचे से उखाड़नी है और उसको लगा देना है, ठीक है ना। चाहे चिकनी मिट्टी है या रेतली है, तो कोशिश करें उसको बिल्कुल बस ज़रा सी नीचे से उतारें उसको। बिल्कुल भी ये नहीं है कि बिल्कुल ही उसको उतार के तो दोबारा से सारी जड़ों को नंगा करके और फिर उसके बाद उसको लगाएं। तो इस तरीके से भी लग जाता है, उस तरीके से भी लगाएं तो लग जाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, फिर आप लेकर आए हैं पौधे और फिर उससे पता चला है कि जड़ों को हवा नहीं लगानी थी, तो वो फिर पौधा सारा ख़राब हो जाता है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए, उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि जो मिट्टी आई है साथ, उसी मिट्टी के साथ जो है वो कोशिश करें लगाने की। बस थोड़ा सा जड़ों के पास से उखाड़ दें, ठीक है। आपको मेरी वीडियो उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो शेयर करें, लाइक करें। नहीं भी पसंद आई तो फिर भी शेयर कर दें, शायद किसी और को पसंद आ जाए। अल्लाह हाफिज़।